हिंदुइज्म ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल है। इस्लाम एक इंटॉलरेंट और क्लोज्ड रिलीजन है और पाकिस्तान हर हाल में बनना ही चाहिए। ये सारी बातें किसी और ने नहीं, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर का हिंदुइज्म को रिजेक्ट करना कोई सडन गुस्सा या पॉलिटिकल स्टंट नहीं था। इट वॉज बॉर्न फ्रॉम अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। इमेजिन फॉर अ मोमेंट, क्लास चल रही है और एक बच्चा बोरे पे बैठा हुआ है। वाई? बिकॉज द मेयर टच वुड पोल्यूट द फ्लो। यहां तक कि एक बार्बर भी उसके बाल काटने से मना कर देता है। ये कोई फिक्शन नहीं, B.R. अंबेडकर के बचपन का ब्रूटल सच है। उनके इस एंटी हिंदू बिलीफ की शुरुआत कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं थी। इस एवरीडे ह्यूमिलिएशन ने उन्हें रियलाइज करवाया कि कास्टिज्म इज द वेरी DNA ऑफ द रिलीजन। इसी ऑप्रेसिव सिस्टम को तोड़ने के लिए अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। इट इज द सेम बुक व्हिच डिवाइडेड द सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट. It was not an attack on spirituality. It was a loud protest against a 2000-year-old symbol of injustice. But why did he support partition? क्योंकि अंबेडकर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को सिर्फ एक कवर अप मानते थे। उनका मानना था कि अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदू मुस्लिम इश्यूज के वजह से कास्ट एंड अनटचेबिलिटी जैसे मेजर टॉपिक्स हमेशा इग्नोर होते रहेंगे। अब तक आपको लग रहा होगा कि मनुस्मृति जलाना उस समय का सबसे रेडिकल एक्ट होगा, और हॉनेस्टली था भी। बट इन द सेम एरा एक और ऐसे लीडर थे जिनका तरीका और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव था, सुभाष चंद्र बोस। ऑल्दो बोस एंड अंबेडकर वर नॉट द सेम, बिकॉज एक कास्ट ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे और दूसरे ब्रिटिश एम्पायर को। बट दोनों में एक चीज बहुत डेंजरस थी। दोनों को लगता था कि इंडिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को नॉर्मल पॉलिटिक्स से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। दे बोथ वर वेरी अगेंस्ट द पॉपुलर मेथड्स यूज्ड बाय कांग्रेस। ऑन वन हैंड अंबेडकर वाज सेइंग कि हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम सिर्फ अनटचेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम वो आइडियोलॉजी है जो स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करती है। यही उनका रीजन था हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने का। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, बोस वाज क्लियर विद हिज आइडिया दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रेक द ब्रिटिश एम्पायर बाय जस्ट डूइंग नॉन कोऑपरेशन एंड अदर पीसफुल मूवमेंट्स। इसलिए उन्होंने वो किया जो कांग्रेस इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने ब्रिटिश के एनिमीज जर्मनी और जापान को अपना फ्रेंड बनाया और उनकी मदद से अपनी आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी रेज किया। दिस वाज द डेंजरस सिमिलैरिटी बिटवीन देम। वो सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय पूरे सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करना चाहते थे। अंबेडकर क्लियरली सेड उनके लिए फ्रीडम विदाउट सोशल इक्वालिटी इज अ फ्रॉड, और इसलिए उन्होंने बोला कि इंडिया में डेमोक्रेसी विल नॉट वर्क, क्योंकि जब तक सोशल स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा तब तक देयर इज नो वैल्यू ऑफ इवन हैविंग द इलेक्शंस। Dr. Ambedkar, do you think democracy is going to work in India? No. Except in a formal sense, if you want. What do you mean? The real, I mean the paraphernalia of democracy. एंड आज की कंडीशन अंबेडकर की स्टेटमेंट को सही प्रूव करती है, क्योंकि आज इंडिया में डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस भी होते हैं, बट वी स्टिल गेट टू सी सच केसेस। NCRP data reveals that there are 45% reported cases of rape against Dalit women from 2015 to 2020, and the same data in 2021 tells that more than 10 Dalit women and minor girls were raped every day. There were convictions in only 24% of the cases. अंबेडकर का विजन बहुत ब्रॉड था। When he was a law minister, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया, हिंदू वुमन को डाइवोर्स का राइट, प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा, पॉलीगमी को बंद करना। बट नेहरू ने इस बिल को डाइल्यूट कर दिया एंड कांग्रेस इवन ब्लॉक्ड इट, एंड अंबेडकर रिजाइंड आफ्टर दिस इन 1951। अंबेडकर ने सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं बल्कि वुमन राइट के लिए भी आवाज उठाई थी। 1936 में उनकी एक स्पीच की लाइन, caste is not just a division of labor, it is the division of laborers. And that's why he focused more on social democracy by uplifting socially weaker section, and that's why he introduced the reservation. हमारा यह दावा है कि पिछड़ी जाति वालों को हिंदू जाति से अलग रखकर अल्पसंख्यकों की तरह बर्ताव किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ, आर्थिक दृष्टि से गरीब, सामाजिक रूप से गुलाम और यहाँ तक कि राजनीतिक दृष्टि से कमजोर रहा है और किसी भी अन्य संप्रदाय की तुलना में। इसलिए हमारा दावा है आरक्षण का, और वो भी वयस्क मताधिकार के साथ। एंड इट्स स्टिल रेलेवेंट, क्योंकि हार्श रियलिटी यही है दैट इवन टुडे बीइंग कॉल्ड दलित इज अ गाली टू पीपल। The data shows the condition of discrimination in our society. Caste-based discrimination increased by 118% in university, and over 57,000 cases registered for committing crimes against scheduled castes. इंडिया में सोशल स्ट्रक्चर इतना रिजिड है दैट इट्स नॉट द सोशल प्रैक्टिस, इट्स द बर्थ बेस्ड इनइक्वालिटी, एंड अकॉर्डिंग टू अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज इज द सोल्यूशन।
1948 में उन्होंने खुद एक ब्राह्मण लड़की से शादी की, डॉक्टर सविता कबीर। आज जो लोग इंटरकास्ट मैरिज को फैमिली की इज्जत का सवाल बोलते हैं, अंबेडकर गेव देम द एग्जाम्पल ऑफ न्यू मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन। बट आफ्टर हिज डेथ लोगों ने अंबेडकर की वाइफ डॉक्टर सविता कबीर से उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना एक्सपेक्ट किया, बट शी डिड नथिंग फॉर SC/ST। आज अंबेडकर और उनके आइडियाज को लोग क्वेश्चन करते हैं, who always did good for the society. But what's the reality of that society जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया? अंबेडकर ने पूरी जिंदगी लड़ाई की उस सिस्टम के अगेंस्ट जो कहता था तू पैदा ही छोटा हुआ है। In return he came up with reservation. But here's the thing most people don't get. उन्होंने कभी रिजर्वेशन को फिनिश लाइन नहीं समझा। It was a temporary tool. It was supposed to be the foundation, not the building itself. His own words should disturb you. He said democracy in India is just a top dressing on the soil which is essentially undemocratic. जब तक सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, giving voting rights will change nothing. It's like handing a drowning man a ballot paper instead of a rope. What actually troubled him about reservation was he feared politicians would use it to collect votes without ever touching caste. No structural change, just vote bank. और आज देखो क्या वो गलत थे? गांधी वर्सेस अंबेडकर। जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। India loves to force you to choose a side. Gandhi wanted to reform caste from within. Ambedkar wanted to demolish it completely. Gandhi called untouchables Harijans, children of God. Ambedkar said मीठा नाम नहीं चाहिए, equal rights चाहिए. One man was a saint, the other was a lawyer. Saints inspire, lawyers change law. India needed both. India chose to worship one and quietly sideline the other. Ambedkar warned, I made the constitution and I will be the first one to burn it if it fails to deliver real equality. That's not pride, that's a warning. Ambedkar didn't want to be a statue. He wanted a society where a Dalit child walks with their head up, not because of government quota said so, but because society truly accepts them as equal. लेकिन बदले में लोगों ने क्या किया? अंबेडकर जयंती पे लाउड, वायलेंट, डिस्क्रिमिनेटरी स्लोगन्स रेज किया जाता है। In the rallies, his photo is the biggest, his name is the loudest, but his message वो कहीं नहीं दिखता है।